गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। आज हम सेकंड चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने पहले चैप्टर के बारे में बता दिया है, क्वेश्चन भी बताया है, एक्सरसाइज भी बताया है और कम से कम 4 से 5 वीडियो बनाया है। हर वीडियो आधे आधे घंटे का है, जिसमें हमने जहाँ तक हो सका है संभव प्रयास किया है कि आपको पहले चैप्टर से रिलेटेड इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन आपको बताया जा सके और मैंने बताया है। आप वीडियो देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया है, तो इसमें आप कमेंट करिए और मैं कमेंट को देखूंगा और नया वीडियो उस पर बना दूंगा। आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या है कि जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन है, वो उसके बारे में हम थोड़ा बहुत देखते हैं। हमने पिछले अध्याय में उन फलनों के समाकलन पर विचार किया है जो या तो मानक रूप से दिए गए हैं, जिन्हें सरल करके मानक रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, किंतु कुछ फलनों का समाकलन ज्ञात करके उचित प्रतिस्थापन द्वारा मानक रूप में ले आना पड़ता है। उचित प्रतिस्थापन द्वारा मानक रूप में लाकर समाकलन ज्ञात करने की यह विधि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन के नामों से जानी जाती है। इस प्रक्रिया में दिए गए फलन को उचित प्रतिस्थापन द्वारा नई चर राशि के मानक फलन में परिवर्तित कर लिया जाता है। तत्पश्चात मानक सूत्रों के प्रयोग से उसका समाकलन ज्ञात किया जाता है। अंत में प्राप्त परिणाम में पुनः पुनः चर राशि को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है और नीचे कुछ फलनों को मानक रूप में बदलने की विधि पर विचार करेंगे। हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में टाइप को देखेंगे, एक एक टाइप में देखेंगे कि क्या करना होता है और कैसे होता है। पहला टाइप फर्स्ट हमारा है। टाइप फर्स्ट में दे रहा है कि जब फलन ए एक्स प्लस माइनस बी के रूप में हो, जब हमारा फलन ए एक्स प्लस माइनस बी के रूप में हो, तो इस स्थिति में ए एक्स प्लस माइनस बी को टी रखते हैं और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ए डी एक्स, ए एक्स का करेंगे तो ए हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स इक्वल टू 1/a/dt। कहने का मतलब कि जिसको हम टी मानते हैं उसका डिफ्रेंशिएट करते हैं और उसके बाद काश ए एक्स प्लस बी का मान रखने पर कहने में ए एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया, टी हो गया और डी एक्स बराबर 1/a/dt हो गया। तो हम काश ए एक्स प्लस बी के जगह पे टी रख दिए और जो डी एक्स है उसके जगह पे 1/a/dt रख दिए, 1/a बाहर निकल गया, काश टी हो गया। और आप जानते हैं काश टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन टी होगा प्लस सी, और ये हो गया हमारा। फिर टी की वैल्यू रख देते हैं तो 1/a साइन ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ये हमारा टाइप फर्स्ट है। टाइप फर्स्ट हमने क्या किया कि जो टाइप फर्स्ट में चाहे सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में करते यही हैं कि जो चीज़ हमें लगता है कि टिपिकल है, जिसमें हमें लगता है कि हम सिंपल सा इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, उसको हम टी मान लेते हैं। जैसे काश ए एक्स प्लस बी डी एक्स था, काश एक्स का तो हम इंटीग्रेशन जानते हैं, लेकिन काश ए एक्स प्लस बी का नहीं जानते हैं, तो हम ए एक्स प्लस बी को एक दूसरे चर में रख दिया टी के रूप में। जब टी को चेंज किया तो स्वाभाविक सी बात है डी एक्स भी डी टी में चेंज हो जाएगा। जिस रूप में हम टी मानते हैं उसी रूप में डी एक्स को भी चेंज कर लेते हैं। तो ये तो रहा हमारा टाइप फर्स्ट। टाइप सेकेंड क्या कह रहा है? टाइप सेकेंड में कह रहा है कि यफ डैश एक्स अपॉन यफ एक्स डी एक्स के रूप में समाकलन है। यहाँ अंश न्यूमरेटर है, हर डिनोमिनेटर का अवकल गुणांक है, तो एफ एक्स बराबर टी एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो एफ डैश डी एक्स अपन एफ एक्स डी टी अपन टी लाग टी प्लस सी, और एफ डैश एक्स अपन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लाग एफ एक्स प्लस सी। अब देखेंगे ई टू द पावर एक्स और 1 प्लस ई टू द पावर एक्स डी एक्स का मान हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एफ डैश एक्स एफ एक्स में हमने क्या किया था, एफ एक्स को टी माना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को टी मानेंगे। डिनोमिनेटर को हमने क्या किया, टी माना। डिनोमिनेटर को टी मानेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि 1 प्लस ई एक्स इक्वल टू टी, तो 1 का क्या होगा, 0 होगा। ई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब फिर से डी एक्स बराबर क्या होगा, 1/e(x) dt। अब यही चीज़ सेम चीज़ अब रख देंगे तो ई एक्स डी एक्स पे हम क्या रख सकते हैं, डी टी अपन टी। और ये भी हम जानते हैं इंटीग्रेशन में 1/x dx इक्वल टू log x, ये हम अच्छे से जानते हैं। तो यही काम करेंगे कि
हम 1/t के जगह पे हम लिख सकेंगे log t प्लस सी, और log t की वैल्यू 1 प्लस e⁻x प्लस सी। ये रहा हमारा ये रह जाएगा हमारा ये। अब हम इसी के तहत में एक दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा होगा, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे एक, कि अगर हमारा कास log sin x dx का इंटीग्रेशन निकालना हो तो स्वाभाविक सी बात है, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, जब हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला होगा तो डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, t मान लेते हैं। तो log sin x को हम t मानेंगे तो हमारा log sin x बराबर 1/sin x, और sin x का भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा हो जाएगा cos x dx इक्वल टू dt। ठीक है, अब क्या हमारा cos x और sin x क्या हो जाता है, काट हो जाता है। आप अच्छे से जानते हैं कि cos x अपान sin x इक्वल टू काट x, ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, इसमें आप अच्छे से जानते हैं। तो हम करेंगे ये कि इसके जगह पे हम लिख सकेंगे इतने की जगह पे काट x dx इक्वल टू dt। अब काट x dx इक्वल टू हमारा dt हो गया, तो इसमें हम क्या करेंगे, काट x dx इक्वल टू क्या लिख दिया, dt, और log sin x बराबर हमने क्या माना है, t मान लिया। तो अब तो इजी हो गया, 1/t कर लिया, dt इक्वल टू log t प्लस सी, और t की वैल्यू हम रख देंगे log sin x प्लस सी। ये हमारा टाइप फर्स्ट और सेकंड का ए का हो गया। कहने का मतलब, जब भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वाला हो तो डिनोमिनेटर को t मान लेते हैं, और स्वाभाविक सी बात है जब डिनोमिनेटर को t मानेंगे तो न्यूमरेटर हमारा dx के रूप में आ जाएगा। अब हम टाइप सेकंड बी देखते हैं। टाइप सेकंड बी देखने पे हम देखेंगे टाइप सेकंड बी क्या कह रहा है। टाइप सेकंड बी कह रहा है कि अगर हमारा टाइप सेकंड बी है एफ डैश डी एक्स अपान एफ एक्स टू द पावर n dx के रूप में समाकलन है, तो यदि हर में एफ एक्स के रूप में फलन हो तथा अंश में एफ डैश एक्स हो तो एफ एक्स बराबर टी हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन एक्स एन डी एक्स के सूत्र के प्रयोग में समाकलित किया जाएगा। उदाहरण 3x² अपान एक्स क्यू प्लस 5 टू द पावर 4 dx का मान निकालें। अब हम क्या करेंगे कि एक्स क्यू प्लस 5 को t मान लेंगे, एक्स क्यू प्लस 5 को t मान लेंगे तो हमारा हो जाएगा 3x² dx इक्वल टू dt। जब 3x² dx इक्वल टू dt हो जाएगा तो हम ये लिख सकेंगे इसको 3x², अब हमारा क्या होगा, फलन मिल जाएगा। तो 3x² अपान एक्स क्यू प्लस 5 का टू द पावर 4, तो ये हो जाएगा dt अपान t टू द पावर 4, और ये हो जाएगा t टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस 4 प्लस 1 प्लस c t टू द पावर -3 अपान -3 प्लस c माइनस 1 अपान 3 अपान 1 अपान एक्स क्यू 5x। ठीक है, अब उसके बाद उपयुक्त विधि से प्राप्त कुछ मानक परिणाम सम स्टैंडर्ड रिजल्ट। सम स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होगा हमारा, सम स्टैंडर्ड रिजल्ट होगा वो होगा 10x dx इक्वल टू, इसी में हम सम स्टैंडर्ड रिजल्ट देख लेंगे उपयुक्त विधि से कि 10x dx इक्वल टू log sec x प्लस सी, काट x dx इक्वल टू log sin x c, कोसेक एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस लाग कोसेक एक्स प्लस काट एक्स प्लस सी, और लाग कोसेक एक्स माइनस काट एक्स प्लस सी लाग 10x/2 प्लस सी, और सेक एक्स डी एक्स इक्वल टू लाग सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी, और लाग 10π/4 प्लस x/2। अब इसके रिजल्ट को देखेंगे तो ये होगा कि हमें पता चलेगा कि कैसे हम साइन 10x को साइन एक्स अपान कास एक्स में चेंज कर पाएंगे। जब हम 10x को साइन एक्स अपन कास एक्स लिख लेंगे तो ये हमारा कास एक्स इक्वल टू टी हो जाएगा, तो ये हमारा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो 10x dx इक्वल टू माइनस डी टी अपन टी इक्वल टू माइनस लाग टी प्लस सी माइनस लाग कास एक्स प्लस सी, और लाग कास एक्स इनवर्स माया प्लस सी लाग सेक एक्स, और काट एक्स डी एक्स कास एक्स अपन साइन एक्स डी एक्स, और साइन एक्स टी, तो कास एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि काट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी इक्वल टू लाग टी प्लस सी लाग साइन एक्स प्लस सी, और कोसेक एक्स डी एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स प्लस काट एक्स कोसेक एक्स प्लस काट एक्स,
और इसमें भी हम लेट कर लेंगे, मान लेंगे कि कोसेक एक्स प्लस काट एक्स इक्वल टू टी, और ये हो जाएगा माइनस अब ये हमारा हो जाएगा अब ये हमारा हो जाएगा कि कोसेक एक्स प्लस काट एक्स, और ये इतना इक्वल टू हमने टी मान लिया। इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये होगा कोसेक एक्स प्लस काट एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, तो कोसेक एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी अपन टी माइनस लाग टी प्लस सी, और कोसेक एक्स प्लस काट एक्स प्लस एक्स, और कोसेक एक्स अपान फिर हो जाएगा 2 साइन एक्स अपान 2 और कास एक्स बाई 2, 1 को फिर ये कास एक्स बाई 2 ऊपर जाएगा, साइन एक्स बाई 2 कास एक्स बाई 2 कास एक्स बाई 2, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और 2 टेन स्क्वायर हो जाएगा, और ये होगा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू टी, तो इम्प्लाइज डेट सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1 अपान 2 डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो कोसेक एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी अपान टी मतलब लाग टी प्लस सी और लाग टेन एक्स बाई 2 प्लस सी। अब हम थोड़ी सी टिप्पणी देखेंगे कि कोसेक एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन कोसेक एक्स माइनस काट एक्स अपान कोसेक एक्स माइनस काट एक्स डी एक्स इक्वल टू लाग कोसेक एक्स और काट एक्स प्लस सी, और सेक एक्स को डी एक्स को सेक एक्स प्लस टेन एक्स अपान सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू टी, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो सेक एक्स डी टी अपन टी लाग टी प्लस सी और लाग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, और इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स को सेक पाई बाई 2 प्लस एक्स डी एक्स पाई बाई 2 प्लस एक्स इक्वल टू टी, तो डी एक्स बराबर डी टी, तो सेक एक्स डी एक्स इक्वल टू कोसेक टी डी टी लाग 10 पाई बाई 2 प्लस एक्स अपन 2 प्लस सी लाग 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी, और ये हमारा टाइप थॉल्ट स्टार्ट होगा। अब टाइप थर्ड क्या कह रहा है? टाइप थर्ड कह रहा है कि अगर हमारा एफ एक्स टू द पावर एन है और एफ डैश एक्स है डी एक्स के रूप में समाकलन है, तो यदि समाकलन ऐसे दो फलनों का गुणनखंड है, तो हम करेंगे जिसमें एक फलन दूसरे फलन का अवकलन गुणांक हो तो उस फलन को टी माने जिसका अवकलन गुणांक दूसरा फलन हो। तो यदि एफ एक्स बराबर टी हो तो एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो एफ एक्स टू द पावर एन एफ डैश एक्स डी एक्स टी टू द पावर एन डी टी टी टू द पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन प्लस सी एफ एक्स एन प्लस वन अपान एन प्लस वन प्लस सी। अब इसमें एग्जाम्पल देखेंगे कि 1 प्लस लाग एक्स का होल स्क्वायर अपान एक्स डी एक्स का मान निकालेंगे, तो 1 प्लस लाग एक्स इक्वल टू टी, तो 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो 1 प्लस लाग एक्स का होल स्क्वायर अपान एक्स मतलब टी स्क्वायर टी क्यू अपान 3 प्लस सी 1 प्लस लाग एक्स का क्यू अपान 3 प्लस सी। हमने क्या किया कि इसको टी मान लिया, जब टी मान लिया तो ये 1 बाई एक्स डी एक्स हो गया, और 1 बाई डी एक्स के जगह पे हमने डी टी रख दिया, और ये इसके जगह पे टी रखा इसका टी स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि इतने से ही ये क्वेश्चन इजी हो जाता है, अदरवाइज आप देखेंगे कि थोड़ा सा लंबा दिख रहा है। ये क्वेश्चन आपके डिप्लोमा में पूछा भी है और 1 नंबर में पूछने के चांसेस भी बनते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया है, इस वजह से प्रॉब्लम आएगी। फिर हम एग्जाम्पल सेकेंड देखते हैं। एग्जाम्पल जब सेकेंड देखते हैं तो उसमें भी ई टू द पावर 10 इनवर्स एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। इसमें भी हम क्या करेंगे, 10 इनवर्स एक्स को टी माना। जब 10 इनवर्स एक्स को टी माना तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया, और ई टू द पावर 10 इनवर्स एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स मतलब ई टू द पावर टी डी टी, और ई टू द पावर टी प्लस सी, तो ई टू द पावर 10 इनवर्स एक्स प्लस सी, और ये हो जाएगा 10 इनवर्स। फिर हमारा एग्जाम्पल थर्ड है p प्लस क्यू 10 इनवर्स एक्स टू द पावर यम 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान निकालना है, तो p प्लस क्यू 10 इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, और q 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी अपान क्यू, तो p प्लस क्यू 10 इनवर्स एक्स टू द पावर यम अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1 बाई क्यू
मैदान पे दबा। छोटू पेपर बिछा दो। 1/q t टू द पावर m प्लस 1 और m प्लस 1 प्लस c, तो 1/q m प्लस 1 p प्लस q tan इनवर्स x m प्लस 1 प्लस c। टाइप 4 ax प्लस b टू द पावर 1/m प्लस माइनस ax प्लस b टू द पावर 1/n dx अथवा ax टू द पावर 1/m प्लस b अपान ax 1/n प्लस b dx के रूप में हम समाकलन करेंगे। तो प्रथम स्थिति में ax प्लस b इक्वल टू टी टू द पावर पी और तथा द्वितीय स्थिति में x इक्वल टू टी टू द पावर पी लें, तो जहाँ p संख्याएं m तथा n के लघुत्तम समापवर्त होंगे, तो वैसे ही इसमें भी हम वही करेंगे कि लघुत्तम समापवर्त लेंगे। अगर हम लघुत्तम समापवर्त के रूप में लेते हैं तो इसमें x/1/2 x पे 1 प्लस एक्स पे 1/2 प्लस 1 प्लस एक्स पे 1/3 का जब हम लघुत्तम समापवर्त लेंगे तो देखेंगे कि i बराबर 1 प्लस एक्स पे 1/2 प्लस 1 प्लस एक्स पे 1/3 2 तथा 3 का लघुत्तम समापवर्त लेंगे तो इक्वल टू क्या हो गया 6 हो गया। तो 1 प्लस एक्स टी टू द पावर 6 और वैसे ही डी एक्स बराबर 6 टी टू द पावर 5 और फिर t बराबर 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/6। तो i बराबर हमारा 6 टू द पावर t टू द पावर 5 और t टू द पावर 6 1/2 t टू द पावर 6 1/3। जब ये 2 से भाग देंगे तो ये टी क्यू होगा, ये टी स्क्वायर हो जाएगा। अब टी क्यू और टी स्क्वायर, तो इसमें से टी कॉमन ले लिया तो ये हो गया टी प्लस 1 और ये जब इससे काटेंगे तो ये बचेगा टी क्यू अपान टी प्लस 1। अब इसको जब हम टी क्यू इसमें भाग देंगे, ये ऐसे टी क्यू में टी प्लस 1 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 माइनस 1 अपान टी प्लस 1। और जब ये टी स्क्वायर इतना होगा, जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये टी क्यू अपन 3 हो जाएगा, ये टी स्क्वायर अपन 2 हो जाएगा और ये टी होगा ये माइनस लाख टी प्लस 1 होगा। अब ये 3 से 6 में भाग देंगे तो ये 2t स्क्वायर होगा, ये 3t स्क्वायर होगा, ये 6t होगा, ये 6 लाख इतना होगा और सबकी टी की वैल्यू रखेंगे तो ये चीज़ें हमें आएगी। इसमें थोड़ा ये क्वेश्चन उससे हट के है लेकिन अच्छे क्वेश्चन है। तो इसमें करते यही हैं कि जब भी क्वेश्चन होगा 1/x, जब ये क्वेश्चन होगा, मान लो कि ये क्वेश्चन है कि 1/x टू द पावर 1/2 प्लस x टू द पावर 1/3 dx, तो हम क्या करते हैं कि 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/2 और 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/3 मान लेते हैं और 1 प्लस एक्स को टी टू द पावर 6 जितना एलसीएम आता है उसको टी टू द पावर 6 मान लेते हैं और उसके बाद हम जैसा प्रोसेस है सिंपल इंटीग्रेशन है वैसा हम सॉल्व कर लेते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इंटीग्रेशन में यही है कि अगर आप थोड़ा सा भी पेशेंस ख़राब करेंगे, सोचने ये लगेंगे कि हम नहीं कर पाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि धीरे धीरे हम एक एक नियम के अकॉर्डिंग चलते चलेंगे तो आप कर ले जाएंगे। और इसमें स्टेप बाय स्टेप नियम के अकॉर्डिंग अगर आपको एक एक चीज़ समझ में आ रही है तो कन्फर्म है कि आप इंटीग्रेशन के अच्छे से कर ले जाएंगे। और आप चाहें कि बीच बीच में से कर लें तो ऐसा नहीं है। इसलिए मैं जितना वीडियो बना रहा हूँ उस वीडियो को देखें और स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करें और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करें, एग्जाम्पल को क्वेश्चन को करें। सबसे पहले तो वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद एग्जाम्पल के टाइप्स जो फार्मूला बताया है फार्मूले को देखें, उसके बाद वर्किंग रूल देखें और उसके बाद आप एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल करने के बाद आप एक्सरसाइज करें तो स्वाभाविक सी बात है इतना करने के बाद आप एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए अब हम इसके सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड वाले में भी वही है कि अगर आई टू द पावर हमारा आई टू द पावर आई इक्वल टू 1 अपान एक्स टू द पावर 1/2 प्लस एक्स टू द पावर 1/3 है, तो यहाँ 1/2 तथा 1/3 के हर 2 तथा 3 का लघुत्तम समापवर्त एलसीएम 6 है। अतः x बराबर टी टू द पावर 6, तो डी टी बराबर हो जाएगा 6 टी टू द पावर 5, टी बराबर एक्स टू द पावर 1/6, आई बराबर 6 टी टू द पावर 5 और टी टू द पावर 6 1/2, टी टू द पावर 6 1/3, तो ये हो जाएगा टी टू द पावर 5 टी क्यू प्लस टी स्क्वायर डी टी। और फिर हमारा हो जाएगा 6 टी टू द पावर 5 टी स्क्वायर टी प्लस 1 और डी टी, तो 6 टी क्यू अपान टी प्लस 1 डी टी, तो ये हो जाएगा टी क्यू प्लस माइनस 1 टी प्लस 1 और फिर से
ये हो जाएगा टी क्यू प्लस वन टी प्लस वन और -1/t+1। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इनका एलसीएम ले लेंगे, t+1 एलसीएम ले लिया। और उसके बाद हमने देखा तो टी क्यू प्लस वन को हम लिख सकते हैं t+1 t² - t+1 ए क्यू प्लस बी क्यू के फार्मूले से इसको तोड़ देंगे और ये हो जाएगा -1/t+1। और ये t+1 से कट जाएगा। अब सिंपल सा इंटीग्रेशन कर लेंगे t² - t+1 और -1/t+1 को हम लाग कर लेंगे और ये ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये दोनों क्वेश्चन हमारे इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन में हम थोड़ा सा अलग है और अलग होने की वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि इसमें आपको मानना है कि ये 1/2 1/3 का एलसीएम लेना है। ये क्वेश्चन हुआ, चाहे ऊपर का ये क्वेश्चन हुआ, इसमें भी आपको मानना ही है कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो इसमें हमने लगभग सब टाइप बता दिए। हमने सब्स्टिट्यूशन ऑफ इस वीडियो में लगभग सब टाइप बता दिया। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में जितने टाइप्स होते हैं उसको हमने बताया। अगर आप टाइप्स को अच्छे से देखेंगे तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। फिर से एक बार इसको रिवीजन कर दे रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एक एक टाइप को कैसे देखेंगे। मान लीजिए कि टाइप फर्स्ट है तो इसमें वही करते हैं, जो चीज़ें हमको नहीं समझ में आती है उसको टी मान लेते हैं और टी मानने के बाद दरवाजा बंद कर दे। टी मानने के बाद उसको टी आप चाहें तो दूसरा चर राशि भी मान सकते हैं, दूसरा वेरिएबल भी मान सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा वेरिएबल माने, कौन सा वेरिएबल ना माने। आप चाहें तो आप दूसरा वेरिएबल भी मान सकते हैं, टी के जगह पे यू भी मान सकते हैं, भी मान सकते हैं। लेकिन फेमिलियर हर बुक में लगभग टी ही मानता है, इसलिए हम लोग टी में फेमिलियर हो चुके हैं, इसलिए टी को मानते हैं। तो टाइप फर्स्ट में यही है कि ए एक्स प्लस बी को हम टी मान लेते हैं। फिर टाइप सेकंड में है कि एफ डैश एक्स अपान एफ एक्स डी एक्स है, तो डिनोमिनेटर वाले को टी मान लेते हैं, जिससे हम न्यूमरेटर आ जाता है और वो डी एक्स डी टी हो जाता है। फिर टाइप सेकंड में एफ डैश डी एक्स है, तो समाकलन में के रूप में हम एफ एक्स को फिर से टी मान लेते हैं और फार्मूले पे लिख देते हैं, जो कि कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले भी दिए हैं। 10x log sec x प्लस सी काट एक्स डी एक्स इक्वल टू log sin x प्लस सी कोसेक एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस log कोसेक एक्स प्लस काट एक्स प्लस सी log कोसेक एक्स माइनस काट एक्स प्लस सी log 10x/2 प्लस सी सेक डी एक्स log sec x प्लस 10x प्लस सी log 10 π/4 प्लस x/2 और 10x डी एक्स को फिर से ये कर लेते हैं। और एक एक चीज़ फिर टिप्पणी एक है कि कोसेक एक्स डी एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स माइनस काट एक्स अपान कोसेक एक्स माइनस काट एक्स डी एक्स इक्वल टू लाग कोसेक एक्स माइनस काट एक्स प्लस सी। उसके बाद फिर से एक और टाइप थर्ड है कि अगर एफ एक्स टू द पावर यानी एफ डैश एक्स डी एक्स के रूप में समाकलन करना है, तो दोनों फलनों के गुणांक एक फलन के दूसरे फलन का अवकलन गुणांक हो तो उस फलन को टी माने जिसका अवकलन गुणांक दूसरा फलन है। उसके बाद हमने 3 एग्जाम्पल भी बताया। इसमें एग्जाम्पल नंबर थर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि थर्ड फर्स्ट और सेकंड से इजी थोड़ा सा हट के है। और तो वैसे ये देखा जाए तो एग्जाम्पल फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो चाहे थर्ड हो, तीनों इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए कि इस तीनों में हम थोड़ा अलग है, जो न्यूमरेटर होता है उसी को टी मानते हैं, और जब टी मानते हैं तो वो डी एक्स और बराबर डी टी आ जाता है, जिसको बाद में हम फलन में रख लेते हैं। ऐसे ही टाइप 4 है। टाइप फोर में भी हम एलसीएम लेके कर लेते हैं, जिससे कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब तो ये तो रहा हमारा टाइप के बारे में रहा कि ऐसे टाइप्स होते हैं। इसी बेस पे हम कुछ एग्जाम्पल और कुछ एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन बताएंगे, जो कि अगले वाले वीडियो में हम बता देंगे, अगले वाले वीडियो में हम डिस्कशन कर लेंगे। तो आप कोशिश करिए इस वीडियो को देखिए, और वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो उस प्रॉब्लम को बताइए, कमेंट करिए, और कमेंट करेंगे तो हम दूसरा वीडियो उस पर बना देंगे। हम फिर से कह रहे हैं कि ये दूसरा चैप्टर, सेकंड चैप्टर बहुत ही इंटीग्रेशन का एक तरफ से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको इंटीग्रेशन में आगे और चीज़ें समझनी है और चीज़ें पढ़नी है तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आपको देखना होगा। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अगर आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा
तो कंफर्म है कि आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी इजी होगी। इसलिए इसको बड़ी सावधानी से और बड़े दृढ़पूर्वक, बड़ी इच्छा से, मन से, मतलब पूरी ताकत लगा के इसको पढ़ना होगा और एक एक चीज़ को समझना होगा। अगर ऐसा आप करते हैं तभी ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी, अदरवाइज़ आपको नहीं आएंगी। आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमको लगता है कि आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। टाइप फर्स्ट हो, टाइप सेकेंड हो, टाइप थर्ड हो, टाइप फोर्थ हो, टाइप 5 हो, चाहे टाइप 6 हो, एक एक चीज़ को आप देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। मैंने जहाँ तक पूरा प्रयास किया है कि आपको हर चीज़ें बताया जा सके, हर क्वेश्चन को बताया जा सके, तो एक एक चीज़ को देखेंगे तो आपको कंफर्म समझ में आएगा। ये तो रहा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का। इसके अगले वीडियो में इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन बता देंगे और उसी से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन बता देंगे। क्योंकि अभी हमने टाइप बताया, टाइप से ये होता है कि आपको वर्किंग रूल पता चल जाता है और मेन फार्मूला था, इसके पिछले वाले चैप्टर में मेन फार्मूला हमने बता दिया था। तो इससे ये है कि आपको ये पता चल गया कि हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें 3 क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, जो कि हैं उदाहरण नंबर फर्स्ट, उदाहरण नंबर सेकेंड और उदाहरण नंबर थर्ड। ये तीनों इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि तीनों हमारे बोर्ड में पूछे गए हैं, तीनों के तीनों हमारे बोर्ड में पूछे हैं और तीनों के तीनों हमें लगता है कि एक एक नंबर में आएंगे, इससे ज़्यादा के नंबर के क्वेश्चन नहीं आएंगे। एक नंबर का ही क्वेश्चन पूछता है, ऐसा क्वेश्चन एक एक नंबर में ही आता है, इससे ज़्यादा के क्वेश्चन में नहीं आएगा। और 1 प्लस log x, जैसे पहला एग्जांपल है कि 1 प्लस log x का होल स्क्वायर इक्वल अपान x dx है, तो हम पहले ऊपर वाले को ही t माना। फिर सेकेंड एग्जांपल में भी e टू द पावर 10 इनवर्स x है, तो ऊपर वाले को ही t माना। फिर थर्ड एग्जांपल में भी p प्लस क्यू 10 इनवर्स x ये टू द पावर m है, तो p प्लस क्यू 10 इनवर्स x को ही t माना। तो अगर हम तीनों क्वेश्चन करते हैं तो ये कन्फर्म है कि आपको एक तरीका पता चल जाएगा कि आगे के क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो उनको कैसे हम सॉल्व करेंगे। और ऐसे ही फिर से टाइप 4 में अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पेज कापी लेके सॉल्व करेंगे, तो आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल के क्वेश्चन मिलेंगे और एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन हमें मिलेंगे। इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 बाई 1 करके इसको पढ़ने की ज़रूरत है और कोशिश यही करना है कि जितना मैक्सिमम आप वीडियो देखें और पढ़ें। और जो भी आपको प्रॉब्लम होता है वीडियो में, आपको लगता है कि ये हम नहीं कर पाएंगे, चाहे यहाँ पे हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करिए। कंफर्म है कि आपके कमेंट को मैं देखूँगा और उस पर एक नया वीडियो बनाऊँगा। अगर आपको लगेगा कि उस पर भी प्रॉब्लम है तो उसमें भी आप कमेंट करिए और मैं कंफर्म है कि उस पर भी वीडियो बनाऊँगा और आप देखिएगा। मैं जब तक आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा जब तक कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में ना आ जाए। जब अच्छे से क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे तब आप खुद कमेंट नहीं करेंगे और आपको जब समझ में आने लगेगा तो फिर हम आगे के प्रोसेस को स्टार्ट करूँगा। आज ये वीडियो यहीं पे मैं बंद करने चल रहा हूँ। इसके आगे के वीडियो में हम एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के क्वेश्चन को बताऊँगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। इसके बाद वाले में एग्जाम्पल ज़रूर देखिए आप।